नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट जॉब संग्राम। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो हमारा 22 अप्रैल को है। तो इतने कम समय में बहुत बड़े सिलेबस को कवर करना ये हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको अभी भी सर्किट सॉल्व करने में और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे इस सीरीज़ को देखें, और इस सीरीज़ में मैं आपको सर्किट के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी दिखाऊंगा। अगर आप बीटेक या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल का जो नॉलेज है वो आपके पास होगा ही, लेकिन आप इसे समय के इतने बड़े समय से आप छोड़ चुके हैं तो आप इसे भूल गए होंगे। तो मेरे इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद मैं जब आपको इन सारे सर्किट को सॉल्व करना सिखाऊंगा तो मैं इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ताकि आपका जो रिवीजन है वो फिर से अच्छे से हो पाए और आप इस कम समय में अच्छे से अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग शुरू करते हैं सर्किट और न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें इलेक्ट्रिकल के, और साथ ही इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले शुरू करते हैं एक छोटे से आपके एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आई होप ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला जो क्वेश्चन है ये बोला गया है, द मैक्सिमम परमिसिबल करंट थ्रू अ रजिस्टर इज 250 मिली एम्पेयर। इफ द रजिस्टर इज रेटेड एज आर ओम 0.5 वाट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, हमें यहाँ पे आर का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे हमें करंट का वैल्यू जो है आई हमें दे दिया है, वो हमें दिया है 250 मिली एम्पेयर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये को कम कर देता हूँ। 250 मिली एम्पेयर, और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो आर ओम ही दिया हुआ है, और हमें जो पावर बोल दिया गया है वो दिया है 0.5 वाट। ओके, तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप भूल भी गए होंगे तो आपको मैं बता दूं, जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। ओके, वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पर अगर मैं V का जो वैल्यू होता है, आपको ओम्स लॉ से पता होगा, V इक्वल्स टू क्या होता है IR। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे V की वैल्यू पुट करता हूँ इस जगह पे, तो यहाँ पे मेरा पावर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, यहाँ पे मैं IR इंटू आई अगर कर दूँ तो यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है IR स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आपके ये जो है ये आपको रिकॉल भी हो गया होगा ये फॉर्मूला। तो बस आपको अब करंट का वैल्यू और पावर का वैल्यू आपको दे दिया गया है, मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पावर का वैल्यू आप पुट कीजिए 0.5, और करंट का वैल्यू जो है वो है 250 का स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू आर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पुट करते हैं। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 250। ये आपको याद रखना है कि ये 250 आपका मिली एम्पायर में है, तो अगर आप मिली एम्पायर से एम्पायर में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 टू द पावर 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे दो मेरे पास 250 हैं और दोनों को ही 1000 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 10 टू द पावर क्यूब का ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो आप इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा जो आर का वैल्यू है वो कितना आ रहा है मेरे पास, 8। तो 8 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर आपको इसको थोड़े डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊं तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0.5 है यहाँ पे, तो यहाँ से जो आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऊपर लेके चलता हूँ, मैं इसे आपको डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए इस चीज़ को देखिए, आपको जैसा कि पता है 250 को ये तो मिली एम्पेयर में है। ठीक है, और मैं इसको अगर एम्पेयर में कन्वर्ट करूं तो 250 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 250 इंटू 10 टू द पावर -3। आप बोलोगे हाँ समझ में आया, तो इस सेकंड वाले को भी मुझे ऐसे ही लिखना है। तो इन दोनों के जो 10 टू द पावर -3 है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर आता है। आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। अगर मैं इसे और थोड़े अच्छे से सॉल्व करूं तो क्या आ जा रहा है, ऊपर वाले इस पॉइंट को मैं अगर हटाता हूं तो अगर मैं इसे 5 ही लिखता हूं तो अब देखिए यहाँ पे 250 इंटू 250 इंटू 10 टू द पावर -3 का जो स्क्वायर होने वाला है ये आपके पास कितना होगा, 10 टू द पावर -6। और ये जो 5 पॉइंट को मैंने हटा के यहाँ पे मैं एक 10 लिख सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कितने ज़ीरो हैं, 1 2 और 3, और यहाँ पे अगर 10 क्यूब को मैं इस -6 से अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5/25 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब चलिए मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करता हूँ। मैंने क्या किया, इस 10 टू द पावर -3 को मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, 5 इंटू 1000, ठीक है, बाई 25 इंटू 25।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जाएगा 40 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, और ये आपका कितना हो गया 8। तो 8 आपका क्या हो गया आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। और नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा इस देखिए, हमारे इस सर्किट में आपको V0 मतलब जो ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज जो अक्रॉस ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप इसे कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अगर आपको केवीएल और केसीएल का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे केवीएल को यूज करने वाला हूँ। केवीएल क्या कहता है, एक सर्किट में जितने भी मेरे वोल्टेज का जो सप्लाई है उनका जो सम होने वाला है वो क्या होगा, वो इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। जितना वोल्टेज आप सप्लाई दे रहे हैं और जितना भी वोल्टेज एब्जॉर्ब किया जा रहा है उन दोनों का जो वैल्यू होता है वो आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट का वोल्टेज क्या हो रहा है, सप्लाई दिया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा क्या होता है, वोल्टेज एब्जॉर्ब होता है। तो मैं इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा जितना भी वोल्टेज एब्जॉर्ब हो रहा है उन दोनों को मैं ऐड करके इस तरफ लिख देता हूँ। जैसा कि आपको पता है वोल्टेज जो एब्जॉर्ब होता है वो इक्वल होता है वोल्टेज सप्लाई के, ठीक है। तो ये वोल्टेज सप्लाई है मेरा 12 वोल्ट जो कि इस सोर्स से मेरा सप्लाई जा रहा है इस सर्किट को, और जो वोल्टेज एब्जॉर्ब करेगा वो 4 ओम का जो रेजिस्टर है और ये 2 ओम का जो रेजिस्टर है, ये दोनों रेजिस्टर क्या करते हैं, मेरे वोल्टेज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन दोनों के एब्जॉर्ब वोल्टेज को मैं ऐड करके लिख देता हूँ। तो 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस मेरा कितना वोल्टेज एब्जॉर्ब करेगा, आप ये कैसे निकालोगे। देखिए मुझे पता है कि वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा I इंटू आर, ओके। तो इस 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी आपका आप I इंटू आर के फॉर्म में लिखोगे। तो I का जो वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है I, और R का जो वैल्यू है वो 4 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू आई। आप देख सकते हो R इंटू आई क्या होता है V, दैट इज ये मेरा वोल्टेज एब्जॉर्ब हुआ है, प्लस अब इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आप आप V इंटू आई के फॉर्म में लिखोगे। तो देखिए ये जो मेरा करंट है आप देख सकते हो ये करंट और ये दोनों जो वोल्टेज रेजिस्टेंस है ये मेरे सीरीज में है। तो अगर सीरीज में आपको पता होगा जो करंट है वो सेम रहता है। तो ये जो आई करंट जो इस 4 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है वही आई करंट इस 2 ओम रेजिस्टेंस से भी फ्लो करेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2i। आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये जो 2 है ये आपका रेजिस्टेंस है और जो सेम करंट आई फ्लो कर रहा है वो आपका करंट हो गया। तो मैंने इस फॉर्म में इसे लिख दिया है। तो चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो 12 इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया 6i। तो आई का जो वैल्यू हो गया वो मेरे पास कितना आ गया 2 एम्पेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास आई का वैल्यू आ गया। मुझे सर्किट में पूछा गया है V0 का वैल्यू फाइंड करने। तो V0 जो है वो आपका 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप है। तो 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा वोल्टेज कितना निकल के आया था 2i। तो जो मेरा V0 का वैल्यू है वो 2i है। तो i का वैल्यू आपको पता चल गया है 2 है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास 4 एम्पेयर, सॉरी 4 वोल्ट, ठीक है। तो 4 वोल्ट जो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आप इससे अच्छा रिवीजन कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो सर्किट है इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। इस सर्किट में बोला गया है मुझे करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इस सर्किट को ध्यान से देखिए, ये जो मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो क्या मैं इससे अगर सीरीज में मेरे दोनों रेजिस्टेंस हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, बस आप दोनों को जोड़ देना है 1 + 1 = 2। ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। और आपका जो वोल्टेज दिया गया है वो दिया गया है 100 वोल्ट। बस अब क्या है आपको पता होगा ओम्स लॉ से V = IR होता है, ठीक है। तो मुझे करंट का वैल्यू निकालना है I, तो ये हो जाएगा V/R। तो वोल्टेज का वैल्यू मुझे दे दिया गया है 100 और आपको रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दे दिया गया है 2। तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 एम्पेयर जो है वो आपका करंट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करेंगे आप RRB JEE CBT 2 में आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास ये बोल दिया गया है सेम मुझे क्या करना है करंट का जो वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, आप अगर ध्यान से देखो ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों का अगर मैं 6 और 12 ओम के रेजिस्टेंस का अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट जो आएगा मेरे पास। ये हमारे दो रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट क्या होता है, आप दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर दो पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 इंटू जो 6 है वो क्या हो जाएगा 72। ये आपका ऊपर लिखो मल्टीप्लाई करके और नीचे दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। 12 + 6 क्या हो जाएगा 18। तो इस सर्किट के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो कितना आएगा 4, ठीक है 4 ओम।
ठीक है। अब देखिए इस सर्किट के अक्रॉस जो 4 ओम मेरा रेजिस्टेंस है, अब इस 4 ओम के साथ ये जो 2 ओम है ये मेरा किस में है, सीरीज में है। तो इन दोनों का जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है, आपको क्या करना है, दोनों अगर सीरीज में है तो आपको इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। तो ओवरऑल इस टोटल जो सर्किट का मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो आ जाएगा 4 + 2 = 6 ओम। ठीक है, ये आपका ओवरऑल इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सर्किट का क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। अब आपको करंट फाइंड करना है, तो आपको जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपको पता है आपको मैंने क्या बोला, करंट = V/R होता है। वोल्टेज का वैल्यू 12 दे दिया गया है और रेजिस्टेंस आपने 6 निकाल दिया है, तो अब क्या आ जाएगा, I = 2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2 एम्पेयर मेरा आंसर है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आपका अच्छे से रिविजन भी हो रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट ऑन 125 वोल्ट विच रिजल्ट इन ए शॉर्ट सर्किट करेंट 400 एम्पेयर। अब कंडक्टेंस क्या होता है पहले आप जान लीजिए। कंडक्टेंस कुछ भी नहीं होता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है आपका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ठीक है, आपका जो भी रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसका रेसिप्रोकल ही होता है कंडक्टेंस। ठीक है, तो मुझे कंडक्टेंस फाइंड करने बोला है, तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ। तो चलिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है आपका V/I। ठीक है, वोल्टेज आपको दे दिया गया है 125 और करंट आपको दे दिया गया है 400। ठीक है, अब बस क्या ही आप 25 से कर सकते हो, 25 25 125 25 16 जा, तो आपका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो हो रहा है 5/16। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस मैंने आपको कहा था रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 16/5। ठीक है, बस इसका उल्टा। तो देखिए अब कितना हो रहा है, 5 3 जा और 5 2 जा, मतलब 3.2 सीमेंस। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो सीमेंस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों ये जो 5 मैंने आपके लिए सिंपल सवाल लाए थे, ये न्यूमेरिकल आप समझ पाए होंगे और इजीली आप इसे सॉल्व कर पाए होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके के मैं 5 सवाल आपको लाऊंगा और हमारे पास जो 15 दिन बाकी हैं उन 15 दिनों में हम इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन के लेवल को हम और हार्ड करते जाएंगे जिससे आप अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।